पैन से संबंधित इस मुद्दे के लिए संपत्ति खरीदार को अपनी जेब से 19% टीडीएस का भुगतान करना पड़ सकता है। 50 लाख रुपए और उससे अधिक मूल्य की संपत्ति के प्रत्येक खरीदार को किसी भी विक्रेता को भुगतान करने से पहले आमतौर पर संपत्ति मूल्य का 1% टीडीएस काटने की आवश्यकता होती है। हालांकि इस नियम का एक अपवाद है, जिसके लिए आपको स्रोत पर अधिक कर कटौती टीडीएस की आवश्यकता हो सकती है, और यह विक्रेता के पैन की स्थिति से जुड़ा हुआ है। संपत्ति खरीदने से पहले आपको संपत्ति विक्रेता के पैन आधार लिंकेज की स्थिति की जांच करनी होगी। टोकन मनी का भुगतान करते समय और टोकन मनी का भुगतान करते समय और संपत्ति के लिए अंतिम भुगतान करते समय इसकी जांच की जानी चाहिए। चार्टर्ड अकाउंटेंट मिहिर तन्ना, एसोसिएट डायरेक्टर डायरेक्ट टैक्स एसके, पटोडिया एलएलपी, अपने एक ग्राहक का अनुभव साझा करता है जिसने संपत्ति खरीदी थी। मेरे ग्राहक के एक मामले में संपत्ति का विक्रेता एक वरिष्ठ नागरिक था और उसे पता नहीं था कि उसका पैन निष्क्रिय था। खरीदार ने टोकन मनी का भुगतान किया और विक्रेता के पैन की स्थिति की जांच किए बिना 1% टीडीएस काट लिया। फिर भी आयकर विभाग ने टोकन मनी पर टीडीएस की कम कटौती के लिए प्रति माह 1% की दर से ब्याज के साथ टीडीएस की कम कटौती, निष्क्रिय पैन के लिए 20% कम वास्तविक कटौती के लिए खरीदार को नोटिस जारी किया। इसे अपने आधार से जोड़कर और शुल्क का भुगतान करके यह टोकन मनी तिथि के बाद हुआ। इसलिए जब खरीदार ने टोकन मनी का भुगतान किया और टीडीएस काटा और फॉर्म 26 क्यूबी दाखिल किया, तो लेनदेन की तारीख उस तारीख के रूप में दर्ज की गई जब टोकन मनी थी भुगतान किया गया, और इस तारीख को विक्रेता का पैन निष्क्रिय था, तन्ना कहते हैं। तन्ना आगे बताते हैं कि संपत्ति खरीदारों को इस घटना से क्या सबक सीखना चाहिए। वह कहते हैं, यहां तक कि टोकन मनी के भुगतान के समय भी खरीदार को यह जांचना चाहिए कि विक्रेता का पैन सक्रिय है या नहीं। विक्रेता ने दावा किया कि उसे अपने पैन की निष्क्रिय स्थिति के बारे में जानकारी नहीं है और हमारी फर्म को इस बारे में पता चला संपत्ति के पंजीकरण के समय, इसलिए हमने उसे लागू शुल्क का भुगतान करने और उसके पैन को आधार से जोड़ने के लिए कहा, हालांकि उस समय तक नुकसान पहले ही हो चुका था। यदि आप आवश्यकता से कम टीडीएस काटते हुए पाए गए तो आयकर विभाग क्या करेगा? कर विशेषज्ञों का कहना है कि आयकर विभाग एक सूचना नोटिस जारी करेगा जिसमें उल्लेख किया जाएगा कि उन्होंने देखा है कि कम टीडीएस राशि काटी गई है, हालांकि अधिक कटौती के लिए उत्तरदायी है। इस समस्या को हल करने के लिए आपको एक निर्दिष्ट ब्याज के साथ टीडीएस की कमी का भुगतान करना होगा, जो कि संपत्ति का विक्रेता प्रतिपूर्ति के लिए सहमत नहीं हो सकता है। ऊपर उद्धृत मामले में टीडीएस की कमी के लिए ब्याज देनदारी खरीदार द्वारा वहन की गई थी। विक्रेता, हालांकि खरीदार को टीडीएस की कमी के रूप में संपत्ति की कीमत का 19% भुगतान करने के लिए सहमत हुआ। कर और व्यापार परामर्श समूह आरएसएम इंडिया के संस्थापक सुरेश सुराणा के अनुसार, चूंकि टीडीएस कटौतीकर्ता यह सत्यापित करने के लिए जिम्मेदार है कि कटौती करने वाले का पैन निष्क्रिय है या नहीं, उसे कम कटौती के लिए धारा 200A के तहत एक सूचना नोटिस प्राप्त हो सकता है। यदि कटौतीकर्ता के पैन को सत्यापित करने में विफल रहता है और कम दर पर टीडीएस काटता है, तो यह ध्यान रखना उचित है कि कम कटौती के कारण उत्पन्न होने वाली ब्याज देनदारी को कटौतीकर्ता द्वारा स्वयं वहन करने की आवश्यकता हो सकती है। काटा गया टीडीएस और 20% की उच्च दर कटौतीकर्ता से एकत्र की जा सकती है। इसके अलावा खरीदार धारा 271C के तहत दंडात्मक परिणामों के अधीन हो सकता है और तदनुसार कर की राशि के बराबर जुर्माना लगाया जा सकता है जो वह कटौती करने या भुगतान करने में विफल रहा है।